अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है और आज हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। हमारे पास टोटल 5 सोर्सेज होते हैं: इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, और आज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज करें, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उन व्यूअर्स का जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, और गुजारिश करते हैं उन लोगों से जो अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सके, तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, ये क्योंकि इनकम टैक्स न्यूमेरिकल से मुतल्लिका सीरीज है, तो इसमें हम मोस्टली पोर्शन वो डिस्कस कर रहे हैं जो हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या इनकम फ्रॉम एनी सोर्सेज, लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ कुछ थ्योरी के पॉइंट्स भी होते हैं जिनको हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं, और जो इस लेक्चर में कवर ना हो सकते हो उनको हम सेपरेटली तौर पर प्रिपेयर करके इस लेक्चर के साथ पैच कर देते हैं, लिंक कर देते हैं। तो इसी तरह एक क्वेश्चन है थ्योरी का जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से मुतल्लिक है। ये हमारे पास पास पेपर में भी पूछा गया क्वेश्चन है। व्हाट इज मेंट बाय इनकम फ्रॉम अदर सोर्स? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से क्या मुराद है? गिव द 10 एग्जांपल ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन, ये जो यूएस लिखा है, अंडर सेक्शन 39 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये 2021 के सप्ली में भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैंने एक अलग लेक्चर में समराइज किया है, तो आपसे गुजारिश है कि आप उस लेक्चर को गो थ्रू करें। उसको मैंने, इसका लिंक जो है वो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, तो आपसे गुजारिश है कि आप उसको लाजमी देखिएगा। बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। आज का लेक्चर बड़ा मुख्तसर सा और बड़ा सिंपल सा है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ना बेटा जी मुख्तलिफ पॉइंट्स आते हैं। जैसा कि हमारे पास दो प्राइमरी पॉइंट्स हैं, ऐसे समझ लो भाई। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो टैक्सेबल होते हैं, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो एग्जेम्प्ट होते हैं। उनमें से कुछ की मैंने लिस्ट प्रिपेयर कर दी थी, और वो लिस्ट अभी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि हम उसके मुताबिक अपने इस लेक्चर को जो है वो फर्दर प्रोसीड कर सकें। देखो बच्चों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है, ये वो पॉइंट्स होते हैं जो ऊपर के किसी चार सोर्स ऑफ इनकम में नहीं आते। इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं आते, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आते, कैपिटल गेन में नहीं आते, इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आते। उनमें से सबसे पहला है एग्रीकल्चर इनकम। अच्छा बेटा, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर ना एक अलग से थ्योरी का लेक्चर भी है, ठीक है? और उसमें हमने जो एग्रीकल्चर इनकम से मुतल्लिका लॉन्ग क्वेश्चन है उसको कवर करने की कोशिश की है, और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो भी मैं आपके साथ जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट शेयर कर देता हूँ, और एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि आप उसका भी जो थ्योरी का लेक्चर है वो लाजमी देखेंगे। तो उसकी जो एग्जाम स्टेटमेंट थी इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम की, वो कुछ इस तरह से थी कि हमें एग्रीकल्चर इनकम्स के बारे में बताएं। व्हाट इज मेंट बाय एग्रीकल्चर इनकम? इज इट टैक्सेबल इन पाकिस्तान? ये पाकिस्तान में अभी टैक्सेबल नहीं है। गिव द एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम। आप ज़राअत से ही मुंसलिक रहते हुए जो पेमेंट्स लेते हैं, उनमें से नॉन एग्रीकल्चर इनकम कौन सी है और एग्रीकल्चर इनकम कौन सी है? तो ये 2014 के एनुअल सप्ली में भी और 15 के एनुअल में भी पूछा गया क्वेश्चन है। बल्कि कई दफा तो ऐसा यार हुआ है कि पूरा पूरा पेपर उसने साल का कॉपी किया, तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा कि आप ये वाला क्वेश्चन भी वहां से देखेंगे। तो इस न्यूमेरिकल लेक्चर के साथ साथ इन थ्योरी के दो पॉइंट्स को आपने वहां से जरूर ऑब्जर्व करना है। अच्छा, वापस आते हैं हम इस पॉइंट के ऊपर। तो एग्रीकल्चर इनकम है, ये एग्जाम्प्ट होती है बेटा जी। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं है। पाकिस्तान को एग्रो बेस्ड कंट्री इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम से मुतल्लिका बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और हम उसकी बेस के ऊपर अपनी इकोनॉमी को जो है वो सहारा दे रहे हैं। अच्छा जी, बात करते हैं वापस, और वापस आते हैं अपने पास इस एस्पेक्ट की तरफ। एनी गिफ्ट रिसीव। अच्छा, ये जो गिफ्ट्स और इन चीजें प्रेजेंट्स रिसीव किए जाते हैं, ये मदर से रिसीव हो और प्रेसिडेंट से रिसीव हो, मदर से और प्रेसिडेंट से तो माफ है, उसके अलावा चीफ मिनिस्टर से हो, प्राइम मिनिस्टर से हो, फादर से हो, तो वो टैक्सेबल होते हैं। गिफ्ट ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल फर्नीचर या फिर पर्सनल कार, तो ये भी एग्जाम्प्ट होता है। इन इंश्योरेंस मनी रिसीव ऑन मेच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, आपने लाइफ इंश्योरेंस किया था, 20 साल हो गए हैं पूरे, आपको पैसे मिले हैं, तो ये एग्जाम्प्ट है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से आपके भाई ने, कजन ने, अब्बू ने पैसे भेजे हैं, वो एग्जाम्प्ट है। कैश अवार्ड या मेडल ग्रांटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये एग्जाम्प्ट है।
स्कॉलरशिप रिसीव फ्रॉम HEC हायर एजुकेशन कमीशन एग्जाम्प्ट है। इनकैशमेंट ऑफ डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स या फिर अदर डिपॉजिटरी सर्टिफिकेट्स, तो ये एग्जाम्प्ट है। अच्छा, कुछ चीजें टैक्सेबल है। रेम्युनरेशन, मुआवजा ऑफ लिटरेरी वर्क, रॉयल्टी रिसीव एज नॉन प्रोफेशनल राइटर, पोएट, आर्टिस्ट या फिर सेल ऑफ इरिगेशन वाटर, ये आपके लिए टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम लीज ऑफ एनी बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, ये आपके लिए टैक्सेबल है। डायरेक्टर फी मीटिंग टैक्सेबल है। रेंट ऑफ फर्नीचर मशीनरी नॉट रेगुलर एक्टिविटी टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम लिफ्ट इंस्टॉल इन प्लाजा टैक्सेबल है। इनकम ऑफ सब लेटिंग प्रॉपर्टी ग्राउंड रेंट रिसीव, ये आपके लिए टैक्सेबल है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम वेक्टिंग द प्रॉपर्टी, तो फिर उस सूरत में भी ये कुछ पॉइंट्स है, इसको हम लोग जरा डिटेल में करेंगे तब जब क्वेश्चन करेंगे, ये भी टैक्सेबल है। अच्छा, अब यहाँ पे वैसे क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज मेंट बाय इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपके लिए सेक्शन 39 में समराइज किया जाता है, और ये फिफ्थ सोर्स है जिसमें हम लोग उन तमाम पॉइंट्स को लिखते हैं जो ऊपर के 4 सोर्सेज में नहीं आते। फिर उसने था 10 एग्जाम्पल दें, तो यहाँ पे बहुत सारी मैंने एग्जाम्पल लिखी है। 5 आप ऐसा कीजिएगा, एग्जेप्ट की लिख दें, 5 आप ऐसा कीजिएगा, टैक्सेबल की लिख दें, तो ये एनएफ होगा। लेकिन फिर भी एग्जैक्ट थ्योरी के मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर कर दिया है ताकि आपके लिए जो है वो आसानी हो सके, तो आप लाजमी उसको देखिए। ले बच्चों, जब हम अपने पास इन 5 सोर्सेज से किसी भी पर्सन की इनकम को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है उसको हम नाम देते हैं टोटल इनकम। तो टोटल इनकम के बाद कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में समराइज करेंगे। स्टेप्स टू बी फॉलोड आफ्टर टोटल इनकम, के टोटल इनकम के बाद हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं, इंशाल्लाह हाजिर होंगे उस लेक्चर में। यहां तक के लेक्चर्स के अगर आपको नोट्स रिक्वायर्ड हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, या फिर आपको ऑनलाइन क्लास चाहिए हो या फिजिकल या होम ट्यूशन चाहिए हो तो भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द अज जल्द रिस्पॉन्ड कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।